हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Hello everyone, I am Deepa Tanjum Ansari from Standard 9. I am standing here with all the sincerity to put across my views on Independence Day and patriotism. आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम खुशकिस्मत हैं जिसने आजाद हिंदुस्तान में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में ही जल गई थी, जो 1947 ईस्वी में तूफान बनकर हमारे देश को आजाद कराई। कदीम तरुण वस्ती मैडबल मौजूदा जमाने की मिसालों से जाहिर करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी रूलर के जरों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के जंगों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पराई गई, ऐसा एक धमाका हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर के तो रोटियां चली गई, मेरे घर के तो रोटियां चली गई। इतने बुरे हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और उसे खत लिखाकर ये कहा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, बेटा मेरा ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगती थी, तब देश लड़ जाने को कहती थी, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहती थी। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहती, आज देश मर जाने को नहीं कहती, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहती। लेकिन मेरे ख्यालातों में अगर कोई इंसान अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी कोशिशों के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं दीपा तंजुम अंसारी ये नहीं मानती कि अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मेरी आपसे एक सवाल है। फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये शमशान भी तेरा है और ये शमशान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बुरे माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने छोड़ देता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बनाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो नौजवान जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने मुल्क, अपने राष्ट्र की उम्मीदों को बांधे रखने की, वही नौजवान आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपने जज्बात की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने अपने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तबाह कर रखा है। मैं आप सबको बता दूं कि औरतों की सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4 नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के दिलचस्प हैं तो जीते जी ब्लड दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।
न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।